नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेज। आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे चैनल में। यदि आपकी तुला राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है और यह वीडियो आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यह वीडियो सूर्य नारायण भगवान के गोचर पर आधारित है। 15 मई से 14 जून 2025 तक सूर्य नारायण भगवान आपके अष्टम भाव में विराजमान होने वाले हैं और सूर्य आपके लाभेश हैं। लाभ भाव से वह दशम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। दशम भाव में सूर्य नारायण भगवान आपके लाभ भाव से दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो दशम भाव में सूर्य नारायण भगवान दिग्बली होते हैं, सर्व बलशाली हो जाते हैं, सर्वशक्तिमान हो जाते हैं। तो सूर्य नारायण भगवान का यह गोचर आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। पूरे होंगे आपके ख्वाब और बड़े होंगे आपको लाभ। यह 30 दिन का लेखा जोखा तुला राशि के जातकों के लिए है। आपके अष्टम भाव में जब सूर्य नारायण भगवान जा रहे हैं तो उस भाव को जागृत कर रहे हैं। सबसे पहले बताता हूं कि यह जो अष्टम भाव है, 8वां घर है, जहां आप देख रहे हैं सूर्य नारायण भगवान, सूर्य लिखा है 2 के अंक पर, अर्थात वृषभ राशि में सूर्य जा रहे हैं, आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो इस भाव को वह जागृत करेंगे, चेतना देंगे, ऊर्जा देंगे, मोटिवेशन देंगे। अब यह भाव क्या है? यह भाव आपके ससुराल पक्ष का भी है, स्त्री लाभ का भी है, स्त्रियों से लाभ का भी है, और यह टोने टोटके इसका भी घर है। तो इसमें यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने की प्रबल संभावनाएं हैं 15 मई से 14 जून तक। यदि विवाह हो गया है तो यह आपको संतान लाभ भी दिलाएगा। संतान होगी, संतान हो गई है, संतान से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, संतान अच्छा कर पाएगी। संतान पढ़ाई लिखाई करने वाली है, उनकी पढ़ाई लिखाई, स्टडी, अध्ययन बहुत उच्च कोटि का होगा, अच्छे स्तर का होगा, और साथ में अच्छे स्कूल में, अच्छे संस्थान में, अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में यह होगा। और अब यह स्त्रियों से लाभ का है। यदि आप पुरुष हैं और आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह हो जाता है इस बीच में, तो स्त्री का लाभ होगा। अब स्त्रियों से लाभ कैसे होगा? जब विवाह होगा तो उसमें दान दहेज, कोई ना कोई पारितोषिक आपको ससुराल पक्ष से मिलने वाला है। विवाह हो गया है तो विवाह के बाद भी ससुराल पक्ष से कुछ न कुछ आपको मिलने वाला है। और यह लॉटरी सट्टा इसका भी घर है। यदि आप क्रिप्टो करेंसी या शेयर मार्केट का काम करते हैं या उसमें निवेश करते हैं, यह इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा समय आपके लिए है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो यह आपके लिए बड़े अच्छे संकेत, शुभ सूचनाएं लेकर के आया है। क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हैं, और आप किसी भी प्रकार से शेयर खरीदते हैं, उन शेयरों में बड़ा उछाल आएगा और आपको बड़ा लाभ उससे मिलने वाला है। और यह आपके मृत्यु तुल्य कष्टों का भी घर है। यदि आपके जीवन में अभी तक कोई ऐसे विकार आए हैं जिनका पता नहीं चल पाया, बीमारियां आई हैं जिनका पता नहीं चल पाया, उपचार नहीं हो पाया उस कारण से, तो अब यह बीमारियां सब डायग्नोस होंगी और डायग्नोस होकर के आप इन बीमारियों का इलाज कर पाएंगे। केवल आपने खान पान का ध्यान इस बीच में रखना है। और यदि आप नेवी में हैं, नेवल अफसर हैं, नेवल के कोई भी किसी भी पद पर हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत मुफीद है। यदि आप नेवी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाने वाले इच्छुक व्यक्तियों के लिए, लड़कों के लिए, उनके लिए यह बहुत सुनहरा अवसर है। आपके रिजल्ट इस बीच में आ सकते हैं, नेवल में पास आउट आप हो सकते हैं, उसके लिए योग्य हो सकते हैं। और यदि आप यांत्रिकी से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, तो भी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आपको, यह गुप्त रोगों का भी घर है, यदि कोई गुप्त रोग है, गोपनीयता है, उन रोगों को लेकर के गोपनीयता आप अपने स्तर से उनको सुलझाएंगे और उनका ट्रीटमेंट भी आप कराने वाले हैं। अर्थात कुल मिलाकर के यह भाव आपका आकस्मिक लाभ, सडन बेनिफिट का भाव है। सडन बेनिफिट आपके इस महीने में, इन 30 दिनों में, एक महीने में 15 मई से 14 जून तक आपको बड़े बड़े लाभ इसमें मिलने वाले हैं। अब बात करता हूं
सूर्य नारायण भगवान अष्टम भाव में हैं और अष्टम भाव से वह आपके धन भाव को भी देख रहे हैं, पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो। और वह उनका अपना सूर्य नारायण भगवान का अपना मित्र का घर है, मंगल का घर है, तो घर परिवार में बड़ी शांति, सौहार्द, सुकून रहने वाला है। यह धन का भाव है, धन जहां दृष्टि जा रही है धन का भाव है, तो धन के मामलों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। यदि धन का कोई विवाद चल रहा है, पैसे प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, वह विवाद भी आपका जल्दी ही दूर होने वाला है। और रचनात्मक कार्यों के लिए आपकी यश मान प्रतिष्ठा इसके कारण बढ़ने वाली है, परिवार में भी बढ़ने वाली है, बाहर समाज में, आपके रेडियस में, सब जगह आपकी इज्जत पर चार चांद लगने वाला है और आपकी फेस वैल्यू बढ़ने वाली है। आपकी जो यश मान प्रतिष्ठा है इस महीने में भरपूर अपने चरम पर पहुंचने वाली है। वाक्पटुता बहुत अच्छी रहेगी, प्रभावी रहेगी। थोड़ा सा बातचीत करने में अपने लहजे में आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, उसमें मिठास आपको घोलनी पड़ेगी और कड़वे वचन बोलने से आपको परहेज करना पड़ेगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे, क्योंकि आपका एक ऑरा है, आपकी एक पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व के अनुसार आपका आचरण होना चाहिए, आपकी सदी हुई जुबान होनी चाहिए, उसके बल पर आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करता हूं 15 मई से 25 मई तक सूर्य नारायण भगवान कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, तो आपके क्योंकि वो लाभेश हैं और कृतिका नक्षत्र अपने ही सूर्य के नक्षत्र में जब वो रहेंगे, लाभ भरपूर मिलेगा। जो आप चाहेंगे, जो आपकी प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग, उस फ्यूचर प्लानिंग को आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे इन 10 दिनों में। फिर चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान जाएंगे, रोहिणी नक्षत्र में, तो आपका जो दशम भाव है, दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र का है, आपके जॉब का है, नौकरी का है। तो जॉब में, नौकरी में, कार्य क्षेत्र में, कर्म में बहुत प्रगाढ़ता आने वाली है, बहुत सौम्यता आने वाली है, यश मान प्रतिष्ठा उसके कारण आपकी बढ़ने वाली है। यदि आपने कोई इंजीनियरिंग, नीट या और कोई बड़ी परीक्षा दे रखी है, उस परीक्षा के रिजल्ट भी 25 मई से 8 जून के बीच में इस रोहिणी नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान के गोचर से आपको वो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। जब सूर्य नारायण भगवान आपके अष्टम भाव में अंतिम चरण में उनका गोचर रहेगा, अर्थात 8 जून से 14 जून तक, वह मृगशिरा मंगल के अपने परम मित्र और अपने सेनाध्यक्ष मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो आपको सप्तम भाव से संबंधित बड़ा लाभ देंगे। सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, आपके जीवन का जो मुख्य स्तंभ है, आधार है, उसका है। आपके रोजमर्रा के जीवन चर्या का आधार यही है। तो 8 जून से 14 जून तक आप अपने लाइफ पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को संतुष्ट कर सकते हैं और संतान सुख का भी बड़ा लाभ यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है। और साथ में जहां वो पूर्ण दृष्टि से मंगल के घर को, दूसरे घर को सूर्य नारायण भगवान देखेंगे, वहीं पर 8 जून से 14 जून तक वह दोहरा लाभ आपको और मिलने वाला है। अर्थात जो कमियां 15 मई से 8 जून तक उन कमियों को दूर नहीं कर पाए हो, वह कमियां, वह त्रुटियां, वह मिस्टेक्स आप उन बातों से, सब बातों से सीख करके क्यों आप उनको अचीव नहीं कर पाए हो, वह अचीवमेंट आपकी 8 जून से 14 जून के बीच में हो जाएगी। इस प्रकार से सूर्य नारायण भगवान के इस गोचर से आपके 5 प्रमुख भाव प्रभावित होते हैं, अच्छी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। एक सकारात्मक प्रभाव उनका पड़ रहा है। अष्टम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और आपका धन भाव, और धन भाव फेस वैल्यू भी है और आपकी बात बढ़ता भी है, कम्युनिकेशन का भी है। तो इसमें आप अपने कम्युनिकेशन पर विशेष ध्यान दीजिए। सूर्य नारायण भगवान का यह गोचर आपके लिए बहुत लाभदायक है और इसको लाभदायक बनाने के लिए सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य दें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप भी करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र कमेंट बॉक्स में भी अवश्य लिखें। यही आज का गुरु मंत्र है, बीज मंत्र है और यही मंत्र
आपके लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपकी राशि में सूर्य नारायण भगवान जब होते हैं तो वह नीच के हो जाते हैं और लगभग लगभग 180 अंश की दूरी पर अभी आपके वह सूर्य नारायण भगवान हैं। तो इसमें सूर्य नारायण भगवान के रिजल्ट बहुत और अधिक प्रभावी हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं, इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ जाती है। तो यह दो कार्य अवश्य करें। यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। इन सब कार्यों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है। सूर्य नारायण भगवान का यह गोचर आपके लिए हर तरीके से सर्वविध सुख शांति ऐश्वर्य वैभव देने वाला हो, आपके ख्वाबों को पूरा करने वाला हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।